कहाँ करे बाबा श्रीयंत्र त्राटक है कि नहीं? एक मिनट। नहीं है अब। एक मिनट आ जाएगा वो श्रीयंत्र त्राटक। अभी तो डाला था मैंने। एक मिनट दीजिए। अरे हाँ, मैंने त्राटक मेन में डाला। त्राटक मेन में आपको मिला क्या है? देख रहे हैं सर, देखते। हाँ, त्राटक मेन में डाला, हाँ देख जी, लो एक बार। आ गया सर। आ गया ना? ओके, मैं डेस्कटॉप पे भी डाल देता उसको, इसलिए मैं खोज रहा हूँ। मेरी इसमें नहीं डाला, इसमें डाला। आपका तो शायद यही लगा हुआ, क्या? ये श्री यंत्र का ही वो लगा रखा है डीपी आपने इसी में। पता नहीं मेरे इसमें कौन से डीपी रहते हैं। आधे से ज्यादा मेरे को डीपी नहीं पता मेरे कौन से रहते। ये मैं जो साल ग्रंथ दो मंत्र, साल में हाँ। एक बार चेंज करता हूँ। हम्म। दिख रहा है सबको? इसका सेंटर हाँ पार्ट जी, दिख रहा है सभी में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छे तरीके से। चलो अभी इस पे हम ध्यान करते हैं। देखो, श्री यंत्र पे त्राटक, हमने जैसे इस बिंदु के बारे में जाना कि इस पे त्राटक करने से क्या क्या बेनिफिट हमको होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज में हमको त्राटक यानी ध्यान केंद्रित करने के पहले इसके सेंटर पॉइंट में, सेंटर बिंदु दिख रहा है जो यूनिवर्स ट्रायंगल है, वहां हाँ पे एक जी, व्हाइट कलर का डॉट लगा हुआ है। हाँ जी सर, कितनी ठीक दूर है, रखेंगे अपने से? 2 से 3 फीट रखना है इसको खाली। अच्छा, चश्मा लगाए रखे सर? हाँ, जिनको चश्मा है वो चश्मा को लगा के रखिए। रेडी त्राटक करने के लिए आप? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, तो इसके सेंटर भाग में देखिए जहाँ पे व्हाइट कलर का डॉट लगा है, आपको वो पूरे उस जगह पे केंद्रित कर देना है आपको। तो बिना पल के झुकाए देखते रहना है, ध्यान केंद्रित करना है। जब आप उस सेंटर बिंदु को देखते हैं, ठीक है, उस पे ध्यान केंद्रित करते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि वो बिंदु आपको अपने अंदर खींचते जा रहा है। आपको ऐसी कल्पना होगी कि वो बिंदु जो होता है आपको अंदर तक खींचते जा रहा है। और जैसे जैसे ये क्रियाएं होती जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन भी अलग अलग भावनाओं को जागृत करते जा रहे हैं। जब आप इस क्रिया को निरंतर करते रहते हो तो आपके मन को, बोलते ना, कंसंट्रेट करना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तितर बितर हो जाता है, यहाँ से वहां घूमते हो जाता है। कुछ अनगणित थॉट आपके दिमाग में क्रिएट करते रहता है। फिर भी आपको इस सेंटर बिंदु की तरफ, यंत्र के जो सेंटर में जो बिंदु लगा है उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। जितनी देर आप देख सकते हो इस बिंदु को, उतनी देर आपको देखते रहना है। जब आंखें आप उभारी और उभारी लगने लगे, तब आपको आंखों को बंद कर देना है और इसकी जो सेंसेशन होती है अपने तीसरे नेत्र में आपको फील करनी है।
इस यंत्र को अपने थड़ाई पे देखोगे आप, कोशिश करोगे तीसरे नेत्र में देखने की। तो जैसे जैसे आप इस यंत्र के बारे में सोचोगे, इसकी प्रतिमा को अपने थड़ाई में देखने की कोशिश करोगे, तीसरे नेत्र में देखने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आप खुद को ध्यान की अवस्था में ले जाने का काम करोगे। ये जो त्राटक होता है, आपके चक्रों में जो भी कुछ ब्लॉकेज होती है उनको खोलने के लिए काम में आती है। तो जहां पे आपको इस चक्र का जो भाग दिख रहा है, इस यंत्र का जो भाग दिख रहा है, तो आपके अंदर अलग अलग भावनाओं को ये भाग भरते जाएंगे। पूरी तरह से उस भावनाओं को हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। हमारे मन को कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत जा रही है, तो आप इसको फिर से अपनी आंखों को खोलिए, फिर से इसके केंद्र भाग में देखिए। केंद्र भाग में आपको देखते रहना है और फिर से खुद के मन को स्थिर करने की कोशिश करनी है। पूरे ध्यान को, अटेंशन को इस बिंदु के मध्य भाग में केंद्रित कर दीजिए। और जैसे जैसे ध्यान आपका गहरा और गहरा होता जाएगा, तो यहाँ का सेंटर बिंदु ऐसा प्रतीत होगा कि वो आपको अपने अंदर खींचते जा रहा है। और धीरे धीरे आपकी आंखें भारी और भारी होती हुई आपको नजर आएगी। जैसे आंखों में थोड़ा भारीपन आपको लगे, आंखों को खुली रखने में आपको ज्यादा बॉडी की स्ट्रेन लगानी पड़ रही है, ऐसा आपको लगे, तो धीरे से आपको अपनी आंखों को बंद कर देना है और इसी इमेज को आपको अपने थड़ाए में महसूस करना है। अपने आज्ञा चक्र में आप इसको महसूस करोगे। ये बिंदु जो होता है आपके ध्यान को गहराई तक ले जाने में मदद करेगा और निरंतर अभ्यास से आपको आत्म शांति मिलेगी। ब्रह्मांड में खुद आप स्थित हो, ऐसा आपको ज्ञान होगा। जब इस बिंदु के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, तब आप खुद को ब्रह्मांड के मध्य में पाओगे और धीरे धीरे आपके सूक्ष्म शरीर, जो अलग अलग सूक्ष्म शरीर हमारे बॉडी में स्थित होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर जागृत होते हुए नजर आएंगे। श्रीयंत्र जो होता है हमारे भीतर में जो स्थित 7 सबस्टल बॉडी होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, जिसको सूक्ष्म शरीर हम बोलते हैं। इनके अंदर के सर्कल के बीच में जितने भी ट्रायंगल और बाकी के जो सर्कल दिखते हैं, ये 7 हमारे बॉडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और गौर से अगर आपने इस कभी श्रीयंत्र को देखा होगा, तो यहाँ पे जो भी कुछ ट्रायंगल रहते हैं जो एक दूसरे के सिर को छूते हुए होते हैं, यानी पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिर को छुएगा। इस तरीके से इस श्रीयंत्र की बनावट होती है। ऐसा बोला जाता है कि श्रीयंत्र में सभी देवताओं की पावर होती है
तीनों लोगों को मोहित करने की पावर जो होती है इसमें होती है। तीनों लोगों को जानने की जो पावर होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। जैसे जैसे आप इस श्रीयंत्र के ध्यान में होते जाओगे, इनकी वाइब्रेशन को अपने थड़ाए पे महसूस करते जाओगे, वैसे वैसे अनगिनत विचार आपके मन के अंदर जन्म लेते हैं। यहाँ पे जितने भी त्रिकोण होते हैं वो मूल प्रकृति का प्रतीक होते हैं, शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तीनों लोकों का प्रतीक माना जाता है। और जैसे जैसे ये ध्यान गहरा और गहरा होता जाता है, वैसे वैसे आपके अंदर खुद को जानने की भावना जागृत होगी, धर्म के बारे में जानोगे, कर्म के बारे में जानोगे, अर्थ और काम के बारे में जानोगे, और मोक्ष के प्रति अब बढ़ते जाओगे। जैसे ही श्री यंत्र पे आपका ध्यान गहरा हो जाता है, आप अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते, नव निधियों को प्राप्त करते हो। ये ध्यान जैसे जैसे गहरा होता जाता है, वैसे वैसे आप शरीर के जो भी दोष होते हैं, रोग होते हैं, उनको नष्ट होते हुए देखते हो। मन के दोष हो गए, शरीर के दोष हो गए, बुद्धि के दोष हो गए, धीरे धीरे आपको अपने शरीर के दोष मिटते हुए देखोगे, और आप देवताओं के साथ साथ हर डिवाइन सोल से अपने बॉडी को कनेक्ट कर पाओगे। धीरे धीरे ये ध्यान आपको स्तंभन क्रियाएं देगा। स्तंभन क्रिया ने हर चीज को रोकने की एबिलिटी आपके अंदर भरेगा। और धीरे धीरे जैसे ही आप ध्यान के गहराई में उतरते जाओगे, तो आप अपने शरीर में भीतर में महसूस होने वाले पंच तत्वों को महसूस कर पाओगे, खुद को महसूस कर पाओगे, ईश्वर की ब्लेसिंग को खुद के ऊपर देखते हुए पाओगे। जैसे जैसे आप इस पे ध्यान को बढ़ाते जाओगे, इस विधि को करते जाओगे, वैसे वैसे दुनिया की जो ध्यान के माध्यम में से जो मिलने वाली कृपा जो होती है, जैसे जो महाविद्याएं बोलती है, उस कृपा आप खुद ब खुद अपने अंदर उनकी एनर्जी को महसूस कर पाओगे। 10 महाविद्याओं की पावर आपके शरीर में बढ़ाने का काम ये श्री यंत्र का मेडिटेशन करता है, श्री यंत्र का ध्यान करता है। जिससे हम कभी संस्कृत की वर्णमालाएं देखते हैं, उसमें 14 स्वर, 33 व्यंजन और 4 आयोग वाह होते हैं। ऐसे कुल मिला के अगर हम उन वर्णों को काउंट करते तो उनका काउंटिंग जो आता है 50 आता है। तो श्री यंत्र में जितने भी आउटर भाग में जो राउंड होते हैं, उसमें दल होते हैं, उस दल में अलग अलग बीजाक्षर आपको देखने को मिलेगी।
अलग अलग बीजाक्षर जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये जो बीजाक्षर होते हैं अलग अलग गुणों को हमारे भीतर बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे हमने बोला कि ये जो यंत्र ध्यान होता है आपके 7 चक्रों को खोलने का काम करता है। तो उसी में से मूलाधार के 4, स्वादिष्ठान के 6, मणिपुर के 10, अनाहत के 12, विशुद्धि के 16, आज्ञा के 2, ऐसे टोटल मिला के 50 वर्ण मालाएं यहाँ पे होती। यानी पहले जो 4 बीजाक्षर हो गए वो आपके मूलाधार को एक्टिवेट करेंगे, दूसरे जो 6 बीजाक्षर हो गए वो स्वादिष्ठान चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मणिपुर के 10, अनाहत के 12, विशुद्धि के 16 और आज्ञा में 2 बीजाक्षर होते हैं। तो ऐसे ही 50 वर्ण यहाँ पे कवर हो जाते, 50 बीजाक्षर कवर हो जाते। इसके लिए आपको कल का जो हमने दिखाए थे उस यंत्रों को आपको इमेजिनेशन करना है, एक बार देख लेना है उसको। और जैसे जैसे आप इस ध्यान को और गहराई तक उतर जाओगे तो यहाँ पे आपको 14 अलग ज्ञानों का विकास यहाँ पे मिलेगा। और ये 50 और 14 अगर महाज्ञानों का हम विकास यहाँ पे पकड़ते हैं तो टोटल 64 भावनाएं हो जाते हैं। और 64 ये जो भावनाएं होते हैं ये आपके क्राउन चक्र, विशुद्धि चक्र और साथ में 64 योनियों को विराजमान करती है आपके बॉडी में। आज्ञा चक्र के माध्यम से, क्राउन चक्र के माध्यम से कितनी 64 योनियों को आपको मिलाती है। 64 योनियों में से आप ट्रैवल करते हो। जैसे जैसे सेंटर में हमारे ध्यान को हम केंद्रित करते जाते हैं तो हम हमारे जीवन काल से 64 योनियों में से ट्रैवल करते हुए इस करण जगत में आते हैं। इसके बारे में जो भी अनुभव होता है हम यहाँ पे करते हैं। 64 योनियां यानी 64 दशाओं के बारे में आप सोचने लग जाते हो। 64 दशाओं के बारे में आपका मन केंद्रित होने लगता है। यहाँ पे हर त्रिकोण के बिंदु को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 43 नियर अबाउट छोटे बड़े त्रिकोण यहाँ पे बनते हैं। 9 या 5 त्रिकोण जो होते हैं नीचे की तरफ इंगित करते हैं यानी डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली शक्तियों को दिखाते हैं। यानी ब्रह्मांड से कुछ शक्तियां जो होती है वो आपके भीतर विराजमान हो रहे, इसका ये कारण होती है। और ऊपर की तरफ और साइड की तरफ जो भी त्रिकोण इंगित करते हैं ये आपकी एनर्जी को, आपके ओरा को दिखाते हैं। इतना साइंटिफिकली ये यंत्र होता है जो हमको हर चीज का अनुभव देता है। इसके त्रिकोण में 2 टाइप के त्रिकोण आपको दिखाई देंगे। कुछ त्रिकोण अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं जिनके कोण अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और कुछ कोण जो होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। इसका और एक मीनिंग होता है ये हमारे भीतर दोनों एनर्जी को बैलेंस करता है। इंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस करता है। स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति को बैलेंस करता है। स्त्री शक्ति यानी शक्ति की पावर और पुरुष शक्ति यानी शिव की पावर।
इन दोनों एनर्जी को, इन और यांग एनर्जी को बैलेंस करने का भी काम ये षड्यंत्र करता है। जैसे जैसे आप इस यंत्र पे ध्यान को केंद्रित करते जाओगे, वैसे वैसे आपको अपने शरीर के अंदर के ज्ञान को महसूस कर पाओगे। यहाँ से आपके बॉडी के 5 तत्व बैलेंस होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय जो होता है, ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं जिसके कारण आप ज्ञान को अर्जित करते हो, और 5 कर्मेंद्रिय जो होते हैं जिसके कारण आप कर्मा को करते हो, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे जितने भी त्रिकोण को अगर आपने ज्ञान से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो ये आत्मा को केंद्रित करते हैं, मेरु मज्जा को केंद्रित करते हैं, वंशानुमान को केंद्रित करते हैं, प्राण, मज्जा, शुक्र, इन सभी का द्योतक जो होता है ये ट्रायंगल होता है। श्री यंत्र के आउटर भाग को अगर देखते हो, 9th लेयर को देखते हो, तो उन लेयर में 4 भुजाएं बनी हुई नजर आती है। गौर से अगर श्रीयंत्र को आपने कभी देखा होगा तो उनमें 4 भुजाएं होती है, और उन 4 भुजाओं को छोटे बड़े मिलके 43 जो होते हैं त्रिभुज होते हैं, यानी ट्रायंगल होते हैं। तो ये आपके अंदर 43 शक्तियों को जागृत करने का काम करता है, ये 43 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब भी हम इन पे त्राटक करते हैं तो त्राटक एक आकर्षण की शक्ति को बताए, तो ये जो यहाँ पे निर्माण होने वाली 43 जो शक्तियां होती है वो हमें प्रदान करते हैं, जो हमें आत्म साक्षात्कार देंगे, ईश्वर का अनुभव प्रदान करेंगे। जैसे योग मार्ग में बोलते ना, ईश्वरीय शक्ति को या खुद के शरीर को पाना होता है, तो आपको यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी चीजों का पालन करना पड़ता है। तब जाके आपको ईश्वर का अनुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन जब आप बहुत आए कॉन्सेंट्रेट करके जब इस यंत्र पे आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हो, इनमें बस सभी हर चीजों को ऑब्जर्व करना जानते हो, तब अपने आप इन शक्तियों का आप अनुभव कर पाओगे। अंदर में जो त्रिकोण होते हैं जहाँ पे आप केंद्रित ध्यान करते हो, तो ऐसी 5 लेयर यहाँ पे दिखाई देती है। ये पंच चक्र होते हैं, 5 वाहन होते हैं, 5 प्रतीक होते हैं, 5 तत्वों और 5 आकार होते हैं। और यहाँ पे जो आउटर में जो आपको दिख रहा है येलो कलर के एक सर्कल में दिख रहा है, व्हाइट के बाद में येलो कलर का जो चक्र दिखेगा, ये 6वां चक्र मन का कारक होता है। यानी हमारे मन में हमारे सभी चक्रों को एकत्रित करने की शक्ति बताती है, 5 चक्रों को कंट्रोल करने की पावर बताती है। 6वां चक्र माने आपका आज्ञा चक्र, 6वां चक्र यानी आपका आज्ञा चक्र। तो ये आपके 5 तत्वों को बैलेंस करने का काम करते हैं, आपके पंच गुणों को बैलेंस करने का काम करते हैं।
साथ में पंच तत्व जो 5 एलिमेंट जो हमारे बॉडी में होते हैं, वाटर, एयर, फायर, आकाश, इन सभी को ये बैलेंस करते रहता है। धीरे धीरे आप इस चक्र की वाइब्स को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हो। हर चक्र को ये वाइब्रेट कर रहा है। अगर किसी चक्र पे आपको इसके कंपन नहीं महसूस हो रहे, तो एक बार खुद के बॉडी में झांकना है कि कौन से चक्र में आपको वो कंपन नहीं महसूस करने दे रहे, और जिस चक्र में आप कंपन नहीं महसूस कर पा रहे हो वो चक्र आपका डैमेज होता है, अविकसित होता है। तो अपने आज्ञा चक्र से इस श्री यंत्र की पावर को आप अपने भीतर लेके जाएंगे और उसको बैलेंस करने का काम आप करोगे। धीरे धीरे आपको अपने जो भी चक्र में वाइब्रेशन नहीं महसूस हो जा रही, वहां पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस चक्र को एक्टिवेट करना है। जैसे हमने यहाँ के 9 लेयर के बारे में पढ़ा, ये 9 लेयर जो होते हैं, जो 9 देवियों को प्रतिनिधित्व भी करती है। पहली त्रिपुरा, दूसरी त्रिपुरेश्वरी, तीसरी त्रिपुर सुंदरी, चौथी त्रिपुरवासिनी, पांचवी त्रिपुरात्री, छठवीं त्रिपुरा मालिनी, सातवीं त्रिपुर सिद्धि, आठवीं त्रिपुरांबरा और 9वीं महात्रिपुर सुंदरी। धीरे धीरे इसके केंद्र में आप ध्यान को बनाए रखे, इस यंत्र को अपने आज्ञा चक्र में फील कीजिए। तो धीरे धीरे आपके वास्तु में प्रदान होने वाली, जिस वास्तु में बैठे हो उस वास्तु में बैठे हुए 33 कोटि देवताओं की, यानी 33 प्रकार के देवताओं का आपको अनुभव होगा। पूरी वास्तु में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको बरकरार करने का काम ये मेडिटेशन करता है। जगत का सबसे पावरफुल मेडिटेशन, सबसे पावरफुल त्राटक, इस त्राटक को बोला जाता है, जो 33 गुणों का विकास आपके भीतर कराता है। 9 देवी की पावर आपको देता है, 7 चक्र को बैलेंस करने में काम में लाता है, 5 तत्वों को बैलेंस करता है और 5 गुणों को आपके भीतर भरता है। मात्र एक ही मेडिटेशन में आप जीवन का सार प्राप्त कर लेते हो। जैसे जैसे आपका ध्यान श्री यंत्र पे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे ही आपको खुद को जानने की लालसा आपके भीतर जाती जाएगी।
धीरे धीरे खुद को शांत करके रखिए, खुद के ध्यान को केंद्रित कीजिए और अब ये अपने ध्यान को अपने सांसों के भीतर में लेके जाना है। जो यंत्र देखा है उसको हर सांस के साथ हर शरीर के भीतर तक जाते हुए आपको महसूस करना है। अब धीरे धीरे हम सभी लोग ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे आप सभी को ध्यान से बाहर आना है। ओ सभी को धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाना है, ध्यान से बाहर आ जाना है, सबको ध्यान से बाहर आ जाना है। यस, दोनों हाथों को रब कीजिए और उस भीतर में एनर्जी को महसूस कीजिए, श्रीयंत्र की एनर्जी को महसूस कीजिए। सर बेबी को ऊपर करके इसका दिखाइए ना। ओए 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 ओए, कैसा आपको फील हुआ? अबे तू रोने लगी। सर इसको ऊपर करके दिखाइए ना। हेलो हेलो पृथ्वी। सर बिटिया को ऊपर करके दिखाना था ना।